Hello बच्चों, let's see this question. Given A is a matrix and B inverse, there's a matrix, then compute AB inverse. So चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। की कंसेप्ट दो ना, मुझे क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया है मुझे ए बी और इसका होल इनवर्स मुझे फाइंड करना है। सो अगर मुझे इस तरीके से ए इनवर्स फाइंड करना हो तो क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिखती हूँ। और अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना हो या ए, तो क्या लिखते हैं, ये हो जाता है सी आई जे और इसका ट्रांसपोज ये होता है। तो बस मैं क्या करूंगी, और अगर मुझे ए बी इसका होल इनवर्स मुझे फाइंड करना है तो इसे मैं लिख सकती हूँ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो मुझे गिवन है, बस मुझे ए इनवर्स फाइंड कर देना है। ए इनवर्स मुझे पता है कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूंगी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इसे ये मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या लिखूंगी, ये हो जाएगा 5 × 3 - 4 और प्लस में फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन किया ना, तो 4 - 3 सो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 है। तो ये तो क्या करता है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो मतलब मैं इसे इनवर्स तो फाइंड कर सकती हूँ। सो अब मैं ना C11 फाइंड करूंगी, तो कितना आ जाएगा 3 - 4 इज इक्वल टू -1। C12 फाइंड करूंगी, सो कितना हो जाएगा -2 × 2 इज इक्वल टू 0। C13 अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1। एंड C21 अगर मैं देखूँ तो -0 - 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। इसे मैं 8 लिख दूंगी। एंड सेम अगर मैं C22 देखूँ तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1। एंड C23 देखूँ तो ये 10 - 0 सो -10। C31 अगर मैं देखूँ तो 0 - 12 इज इक्वल टू माइनस में 12। C32 देखूँ तो कितना आ जाएगा -10 - 8 इज इक्वल टू -2। एंड 3 देखूँ तो ये आ जाएगा 15। सो अगर मैं ए इनवर्स देखूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 1/-1 और ये आ जाएगा कितना, अगर मैं देखूँ सो -1 0 1 8 1 -10। एंड अगेन मैं देखूँ तो -12 -2 एंड 15 ये लिखेंगे। ट्रांसपोज होने पे मैं क्या लिखूंगी, देखिए ये आ जाएगा मेरा -1। ट्रांसपोज होने पे क्या, रोज कॉलम में चेंज हो जाते हैं, कॉलम रोज में। सो 1 0 1 8 1 -10 एंड -12 -2 एंड 15 ये हो जाएगा। माइनस अगर मैं देखूँ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 1 -8 12 एंड हियर देखूँ 0 -1 2 -1 10 -15 ये आ जाएगा ना। तो अगर मैं ए बी और इसका होल इनवर्स देखूं सो मैं क्या लिख सकती हूँ, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 3 3 1 4 3 1 3 4 ये तो गिवन है और ये तो मैंने फाइंड ही किया है। सो ये आ जाएगा 1 -8 12 और 0 -1 2 -1 10 -15। सो बस मल्टीप्लाई करूंगी मैं इनको, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका रोज और इसका कॉलम। सो कितना आ जाएगा 1 प्लस में 0 -3 -8 -3 प्लस में 30 एंड हियर कितना आ जाएगा 12 प्लस में 6 माइनस में 45। फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 1 प्लस में 0 माइनस में 3, इधर देखो -8 -4 प्लस में 30 12 प्लस 8 माइनस में 45। सेम अगर मैं देखूँ तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 0 -4 -8 -3 प्लस में 40 एंड 12 प्लस में 6 माइनस में 60 ये लिखूंगी। तो आ जाएगा -2 -2 एंड -3 19 18 29 एंड हियर अगर मैं लास्टली देखूँ सो -27 -25 एंड लास्टली जो आ जाएगा वो -42 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए बी इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। यही ना मुझे फाइंड करना था, ये मुझे फाइंड करना। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।